तत्काल मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पद से गद्दारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमाए हिंद पहुंच गया और वहां पे जो फरमान सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया उससे हेमंत बिस्वा शर्मा की कुर्सी हिलने वाली है। क्या कुछ फरमान सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया उससे पहले बता देते हैं कि एक याचिका जो है जमीयत उलमाए हिंद ने डाला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। याचिका में यह था कि तत्काल हेमंत बिस्वा शर्मा पे कार्रवाई करते हुए इन्हें पद से हटाया जाए क्योंकि ये पद से गद्दारी कर रहे हैं। अगर बयान की बात करें कि क्या हेट स्पीच जो है हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया, वो बताने से पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के दो दिग्गज वकील एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट फारूक रशीद और एडवोकेट मिस्टर रशीद, ये दो वकील ने जमीयत की तरफ से केस लड़ा और जो फरमान सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया असम के मामले में, हेमंत बिस्वा शर्मा के मामले में, समझिए कि उनकी कुर्सी जो है, सत्ता जो है, हिलने का काम हुआ। उससे पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ आते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस बयान पे, उस फरमान पे कि क्या कुछ फरमान सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। उससे पहले सुनिए वो बयान, देखिए वो बयान के हेडलाइंस जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को लेकर दिया। पहला नफरती बयान, हेट स्पीच बयान। देखिए इस वक्त में इस मामले की याचिका चली गई है जब सुप्रीम कोर्ट खुद सख्त है। हाल ही में याद कीजिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था हेट स्पीच के मामले में कि स्वतः संज्ञान, देखिए हेडलाइंस है उस मामले में, नफरती भाषणों पर स्वतः दर्ज हो एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट सख्त निर्देश। तो हेट स्पीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले से ही काफी सख्त है। उस बीच हेमंत बिस्वा शर्मा का मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। आते हैं कि जज के फरमान पे हेडलाइंस देखिए, नफरती भाषणों पर स्वतः दर्ज हो एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश। जिस दिन राजनीतिक और धर्म अलग हो जाएंगे उसी दिन नफरती भाषण बंद हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हेट स्पीच के मामले में इस समय काफी सख्त है और इसी समय जमीयत उलमाए हिंद ने तत्काल मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर एक केस सुप्रीम कोर्ट में कर दिया। अब आते हैं कि क्या कुछ हेट स्पीच मुसलमानों को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया, जरा वो देखिए। पहला बयान सबसे नफरती मुसलमानों को लेकर जो उन्होंने दिया, मियां समुदाय को परेशान करो, अगर वो 5 रुपए किराया मांगे तो 4 ही दो, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की अपील। मतलब असम के लोगों से हेमंत बिस्वा शर्मा अपील कर रहे हैं कि कोई पांच रुपए का सामान है तो उसे 4 रुपया ही दो, उसे परेशान करने का काम करो। अगला नफरती बयान, इसी बयान को लेकर नपने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा। देखिए अगला बयान, जब तक मैं सीएम मियां यहां चैन से नहीं रह सकते, बवाल के बीच फिर बोले हेमंत बिस्वा शर्मा। मतलब वो मुख्यमंत्री तक तब वो मुसलमान चैन से नहीं रह सकते। तो ये सुनिश्चित कर रहे हैं अपने दूसरे समुदाय के लोगों को कि भाई तब तक चैन में नहीं रखेगी। देखिए वोट की राजनीति कितनी खराब हो गई है। हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। आगे देखिए, मियां मुसलमानों के खिलाफ फॉर्म 7, हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान से असम में घमासान। ये फॉर्म 7 जो होता है, ये एसआईआर के दौरान जिसका वोट काटना हो, जिसको फर्जी बताना हो, तो फॉर्म 7 भर दिया जाता है। बंगाल के अंदर हमने देखा कि कई फॉर्म 7 भरी गाड़ी लदी हुई जिसे ममता बनर्जी के कार्यकर्ता और मंत्री ने पकड़ा, जिसमें बीजेपी के नेता क्या किए थे कि सारा फॉर्म 7 भर दिए थे और नकली साइन कर दिए थे और जाकर के जमा कर दिए थे। फॉर्म 7 उस समय भरा जाता है जब किसी का वोटर लिस्ट से वोट कटवाना होता है फर्जी बता करके। तो फॉर्म 7 जो है वो कह रहे हैं कि मियाँ के लिए है, मियाँ को सारा फॉर्म 7 भरा देंगे, तो मुसलमानों के लिए वो कुल मिलाकर असम में टारगेट कर रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है। उसके बाद ये तो है उनके मंत्री, मतलब मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट इनकी मुसलमानों के खिलाफ किस तरह नफरत देती है। एक बार और बयान देखिए, मुसलमानों पर बीजेपी नेता फिर विवादित बोल, कहा इन्हें देश से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। दूसरा देखिए, मुस्लिम महिलाओं से शादी करो, धर्मांतरण कराओ, नौकरी पाओ। तीसरा देखिए, तो ये तमाम 1 2 3 कई जो है मामला जो है जो नफरती बयान का है वो हेमंत बिस्वा शर्मा दे चुके हैं। अब आते हैं सीधा मुद्दे पे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ। हमने आपको बताया मिस्टर MR रशीद और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फारूक रशीद, इन दोनों में ने अपना पक्ष रखा। जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से याचिका थी और उसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किससे, जमीयत उलमाए हिंद के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फारूक रशीद हैं, उनसे कहा कि आप सुझाव दो कि क्या कानून आना चाहिए हेट स्पीच को रोकने के लिए और वो कानून प्रभावी हो और उपयोगी हो। तो सबसे बड़ा फरमान सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दे दिया। एक तरह से समझिए कि उन्होंने कहा कि आप हमें सुझाव दें, क्योंकि हम तो पूरा सख्त है ही, सुप्रीम कोर्ट तो सख्त है ही। सुप्रीम कोर्ट तो लगातार कह रहा है कि स्वतः संज्ञान पुलिस ले और एफआईआर करे, कहीं कोर्ट आने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने नफरती बयान दिया तुरंत एफआईआर करो, ये आदेश खुल्लम खुल्ला आदेश इन्होंने पुलिस को दे रखा है। भले पुलिस किसी पे एफआईआर नहीं करे तो ये अलग बात है। तो उन्होंने कहा कि आप सुझाव दो कि क्या
कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, हेट स्पीच के मामले में प्रभावी हो और उपयोगी भी हो। तो ये जो है जमीयत उलमाए हिंद के जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वकील हैं, देखिए बहुत कम वकील होते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसमें जो है एडवोकेट फारूक रशीद भी है, तो उनसे जो है सुझाव मांगा कि आप ही सुझाव दो कि क्या कुछ होगा। देखिए कानून होना चाहिए। ये पूरा मामला कोर्ट के साथ साथ आज कल जो है संसद के अंदर भी उठा। जरा सुनिए संसद के अंदर इस मामले पे क्या कुछ कह रहे हैं दिग्विजय सिंह। हेट स्पीच आप इसके खिलाफ है, लेकिन असम के चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी जो बयान दिया है उसके क्या आप समर्थक हैं? क्या उनके खिलाफ हेट स्पीच देने पर आप मुकदमा दायर करेंगे, उनसे इस्तीफा मांगेंगे? देखिए, हम आपको पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को लेकर सुनवाई कर रहा था, उस बीच क्या कुछ आदेश, सख्त आदेश था और क्या उन्होंने फरमान जारी किया, क्या बयान दिया, जरा वो उस लाइन पे देखते हैं। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की खरी खरी, कभी हमारे पास नेहरू वाजपेयी जैसे वक्ता थे, अब हम कहां पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इशारा देखिए किधर कर रहा है। गो टू पाकिस्तान जैसा बयान गरिमा को तोड़ते हैं। तीसरा बयान, धर्म को राजनीति से मिलाना हेट स्पीच का स्रोत है। हेट स्पीच से निजात पाने के लिए धर्म को राजनीति से अलग करना होगा। असहिष्णुता, बौद्धिक कमी से हम दुनिया में नंबर 1 नहीं बन सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। गो टू पाकिस्तान जैसे बयान गरिमा को तोड़ता है। तो कुल मिलाकर जो राजनीति के लिए जो लोग करते हैं, इसका पहले से ही कोर्ट जो है एक फरमान जारी कर चुका है, एक सख्त आदेश जारी कर चुका है। उस बीच हेमंत विश्व शर्मा का मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को कि आप सुझाव दो कि क्या करना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो तत्काल पद से हटाने की याचिका है, एक तो याचिका स्वीकृत हुई, उस पर चर्चा हुई और अब आगे डेट तारीख मिला है। उस तारीख में तय हो जाएगा कि हेमंत विश्व शर्मा कुर्सी पे बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। देखिए, हमने देखा, ये पहली बार नहीं है कि कोई पद पे बैठा हो उसे हेट स्पीच के मामले में छोड़ दिया जाए। आजम खान पे जब कार्रवाई हो सकती है, अब्दुल्ला आजम पे जब कार्रवाई हो सकती है, इरफान सोलंकी पे जब कार्रवाई हो सकती है, कई ऐसे नाम हैं जिसपे हेट स्पीच के मामले में जो है उसको सजा हुई, सजा होने के बाद उसकी सदस्यता चली गई। आज मुख्यमंत्री की सदस्यता अगर सजा हो जाए 3 साल से ज्यादा, तो मुख्यमंत्री, हमारे देश में एक कानून है कि जिसको 3 साल से ज्यादा सजा होगी उसकी सदस्यता चली जाएगी। और मुख्यमंत्री को 3 साल से ज्यादा हेट स्पीच के मामले में सजा अगर होती है, ठीक जैसे इरफान सोलंकी को हुआ, आजम खान को हुआ और कई नेताओं को इस तरह से हुआ है, तो अगर राहुल गांधी की सजा चली गई, हेट स्पीच में नहीं गई लेकिन 3 साल की सजा हुई, सदस्यता चली गई, तो हेमंत विश्व शर्मा, उनके लिए भी कानून तो बराबर है। देखिए, आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2019 में 3 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद वो संसद से डिस्क्वालीफाई हो गए। फिर उसके बाद अब्बास अंसारी को उन्होंने सजा सुनाई, रामजी लाल मोदी को उन्होंने सजा सुनाई। तो हेडलाइंस आप देख सकते हैं, आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द, हेट स्पीच मामले में मिली थी 3 साल की सजा। दूसरा हेडलाइन देखिए, अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका, हेट स्पीच केस में दोषी करार, सजा का ऐलान थोड़ी देर में। तो कुल मिलाकर ये पुरानी हेडलाइंस हम पढ़ रहे थे कि सजा की पुराने जो हेडलाइंस आपने देखा, कई मामले में जो मौजूदा जो संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, उसको सजा होती है और सदस्यता चली जाती है। तो हेमंत विश्व शर्मा का भी सदस्यता रद्द हो जाए या उनको मुख्यमंत्री पद से तत्काल हटाया जाए, जैसा कि मांग है किसका, जमीयत उलमा हिंद का। देखिए, एक अखबार की आर्टिकल देखिए, असम के मुख्यमंत्री को तत्काल हटाया जाए और हेट स्पीच के मामले दर्ज किए जाएं, आज तक ने ये छापा है। तो तत्काल मुख्यमंत्री पद से हटाने की यहाँ मांग चल रही है। अब देखिए, आपको बताते हैं कि जमीयत उलमा हिंद ने क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट में, जरा वो देखिए। याचिका में कहा गया है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह के बयान को राजनीतिक भाषा का अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं रखा जा सकता। जमीयत का कहना है कि ऐसे बयान एकमात्र और प्रमुख उद्देश्य एक समुदाय के खिलाफ नफरत, दुश्मनी और दुर्भावना को बढ़ावा देना है, जिससे सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचता है। जमीयत ने कहा है कि विशेष समुदाय को सामूहिक रूप से निशाना बनाया गया है, जो अपने पद की गरिमा के साथ गद्दारी है। तो जमीयत के अंदर जो है वो माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमीयत ने इस तरह के पक्ष रखे। आगे उन्होंने कहा, जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए जाए, ताकि भविष्य में कोई भी संवैधानिक पदाधिकारी ऐसे बयान न दे सके। याचिका में कहा गया कि ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाता है। कुल मिलाकर देखिए, एक हेडलाइंस और देखिए, हेमंत विश्व शर्मा के मियां वाले बयान पर भड़का जमीयत सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। तो कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे की तारीख में, हालांकि अभी एससी ने सुझाव मांगा है, आगे की तारीख में क्या कुछ होता है। इस समय हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सबसे सख्त है, उस सख्त समय में सुप्रीम कोर्ट क्या सख्त फैसला जो है हेमंत विश्व शर्मा को लेकर के लेता है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है वीडियो में, मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।